नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। आज आगाज हो चुका है आरएस प्री एग्जाम के लिए जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत ही कम समय आपके पास बचा है। इस बेहद कीमती समय का हमें फायदा उठाना है, रिवीजन करना है, क्योंकि प्री एग्जाम है, पहला पड़ाव हमारा। और इस पहले पड़ाव को पूरा करने के लिए हमें जितने दिन हमारे पास बचे हैं उन दिनों में हमें रिवाइज करना है। हमें वो चीजें पढ़नी है जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ज्यादा पूछे जाते हैं और हमें प्री क्लियर करवा सके। तो प्री क्लियर करने के लिए मैं आपके साथ जुड़ा हूं। राजस्थान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स लेकर डेली आपको ये क्लास मिलेगी, और उम्मीद ऐसे क्वेश्चन जो सीधे सीधे आपको प्री में देखने को मिलेंगे। तो आप निरंतर अध्ययन करना है, अच्छे तरीके से इस पूरी क्लास को देखना है। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी खेल परिदृश्य। खेल किस किस के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के और राष्ट्रीय स्तर के। यूं तो हमारे देश में हमारे राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे खेल हैं और बहुत सारे जाबाज खिलाड़ी हैं हमारे, लेकिन हमें वो चीजें पढ़नी है जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो। और अगले बचे हुए जितने भी हमारे पास 10 से 12 13 दिन जितने भी दिन बचे हैं उनका सदुपयोग करते हुए डेली एक क्लास पढ़ेंगे, और यहां से आपको करंट अफेयर्स परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो पोस्टर देख सकते हो, आरएस प्री 2023 अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय और राजस्थान करंट अफेयर्स खेल परिदृश्य जनवरी से लेकर सितंबर तक का मैटर। और उससे भी अच्छी बात, आपको मैंने पुस्तक उपलब्ध करवा दी, इससे बाहर तो कुछ होना ही नहीं चाहिए। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर्स और आरएस के लिए तो बहुत ही गजब की वस्तुनिष्ठ ये पुस्तक है। क्या इसमें राजस्थान, क्या अंतर्राष्ट्रीय, क्या सब पुरस्कार, खेल योजना वगैरह डाली हुई है। और इसके साथ आपको जो मुख्य 2-4 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, मानचित्रावली के जो नए जिले बने हैं, नए संभाग बने हैं, वो भी आपको इसमें फ्री बुकलेट के माध्यम से दिए जा रहे हैं। तो ये पुस्तक का अध्ययन जरूर करके जाना, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही सुविधा उपलब्ध है। स्टार्ट करें खेल खिलाड़ी से संबंधित जनवरी से सितंबर 2023। देखिए, सबसे पहले ज्यादा कुछ है नहीं, मुख्य चीजें हैं। तस्वीर आपके सामने, ये 2 तस्वीर आपके सामने है। कोरिया ओपन बैडमिंटन पुरुष, कोरिया ओपन बैडमिंटन पुरुष युगल खिताब 2023। जी बिल्कुल, कोरिया के अंदर हुआ, यानी कोरिया ओपन बैडमिंटन पुरुष युगल का खिताब जीता सात्विक और चिराग सेठी भारत के हैं। देखो, टूर्नामेंट बहुत होते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, राष्ट्रीय स्तर के, लेकिन हमसे जो एग्जामिनर पूछेगा वो अपने भारत के खिलाड़ियों ने जो पदक जीते हैं वो देगा। तो सात्विक और चिराग शेट्टी भारत के हैं, इन्होंने कोरिया ओपन बैडमिंटन पुरुष युगल का खिताब जीता। नोट, ये बात ध्यान रखना, इन्होंने इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन का खिताब भी जीता था। तो वर्तमान में चर्चा में है। एग्जामिनर आपसे इतना ही पूछ सकता है कि सात्विक और चिराग शेट्टी का संबंध किस खेल से है, तो आपका उत्तर क्या होगा? बैडमिंटन। पहला प्रश्न तो ये बना। कोरिया ओपन जीता, इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन का खिताब भी किसने जीता? ये हमारे जाबाज खिलाड़ी दोनों सात्विक और चिराग शेट्टी। इसमें पुरुष एकल का खिताब एंडरसन एंटोनेंस डेनमार्क, और महिला एकल की विजेता आन से युंग दक्षिणी कोरिया ने। और संयुक्त रूप से विजेता कौन रहे? सात्विक व चिराग शेट्टी। देखो, एक होता है एकल, एकल में तो जीते कौन? एंडरसन। महिला एकल में जीते आन से युंग। और युगल के अंदर पूछे तो युगल के अंदर खिताब जीता हमारे भारत की जोड़ी सात्विक व चिराग सेठ। नोट कर लेना इस बात को, गजब का प्रश्न। दूसरा, कुछ हमारे भारत के बैडमिंटन खिलाड़ियों की जरूर चर्चा करेंगे। पीवी संधू का नाम सुना है, साइना नेहवाल, एच एस प्रणोय, लक्ष्य सेन, गायत्री गोपीचंद, त्रिशा जोली और ध्रुव कपिला। वर्तमान में ये कुछ खिलाड़ी हैं जो बैडमिंटन के हैं और चर्चा में हैं। और राजस्थान के बैडमिंटन के खिलाड़ी की बात करूं, कृष्णा नागर। हालांकि मैंने इसमें आपको राजस्थान का करंट नहीं दिया है फिलहाल, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पढ़ेंगे, अलग से क्लास लेंगे। राजस्थान के खूब सारे खिलाड़ी हैं, वो हमारे लिए सारे इंपॉर्टेंट है। देखिए तस्वीर लक्ष्य सेन की, क्या किया? कनाडा ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 के विजेता, कनाडा ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 के विजेता रहे लक्ष्य सेन। और लक्ष्य सेन कहां के? भारत की। तस्वीर आपके सामने, लक्ष्य सेन क्या उठा रखा है? बैडमिंटन ले रखा है। बस ये जरूर ध्यान रखना, एग्जामिनर ये पूछेगा खेल इनका, और कौन सा? कनाडा ओपन।
मलेशिया मास्टर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 के विजेता एच एस प्रणय। देखो ये भी बैडमिंटन खिलाड़ी, ये भी बैडमिंटन खिलाड़ी, ये बैडमिंटन और ये भी बैडमिंटन के खिलाड़ी। ठीक है, तो तस्वीर आपके सामने एच एस प्रणय, ये है एच एस प्रणय, तस्वीर आपके सामने है। मलेशिया मास्टर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है। उसके बाद देखिए बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2023, क्योंकि सारे बैडमिंटन से संबंधित है, सारे बैडमिंटन। बैडमिंटन एशिया चैंपियन 2023 पुरुष युगल विजेता सात्विक और चिराग शेट्टी, और ये भी भारत के रिकॉर्ड ही तोड़ दिया इन्होंने तो। देखो पदक से पदक, बार बार यहाँ पे देखो वहां पे देखो। कोरिया ओपन भी जीता, इंडोनेशिया ओपन भी जीता, और बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2023 भी इन्होंने जीती। इंडिया ओपन बैडमिंटन 2023 आयोजन हुआ नई दिल्ली के अंदर। पुरुष एकल विजेता में रहे कुन लावुत विति दर्शन थाईलैंड के, और महिला एकल विजेता आन सी यंग दक्षिणी कोरिया। ज्यादातर क्या होता है कि एग्जामिनर जो बाहर के, जैसे मान लो इंडिया ओपन वगैरह हो गए, इनके जो विदेशी जीते हैं उनका क्वेश्चन बहुत कम आता है। जब हमारा कोई भारतीय खिलाड़ी जीतता है ना, तब ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये कौन सा इंडिया ओपन बैडमिंटन आयोजन हुआ इसका नई दिल्ली में। क्रिकेट जगत से कुछ बातें याद रखते हैं, क्योंकि क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं, सबसे पहले तो याद रखना। और अभी एशिया कप चल रहा है, भारत फाइनल में पहुंच चुका है, श्रीलंका के साथ फाइनल खेलेगा। ठीक है, तो क्रिकेट जगत की कुछ बातें देखो। पुरुष इमर्जिंग टीम्स एशिया कप 2023 विजेता पाकिस्तान ए और उप विजेता भारत, संस्करण था 5। क्या है, पुरुष इमर्जिंग टीम्स एशिया कप 2023 का आयोजन हुआ, विजेता रहा इसमें पाकिस्तान, उप विजेता रहा भारत ए, और संस्करण 5 हुए। यानी टीम अलग अलग होती है ना, जैसे मुख्य टीम अभी खेल रही है, जूनियर टीम होती है, भारत अंडर 19 होती है, भारत ए पाकिस्तान ए, ऐसी टीम होती है, उनके बीच भी मैच होते हैं। दिलीप ट्रॉफी 2023-24, अब पहले तो आपको याद रखना है कि दिलीप ट्रॉफी का संबंध किससे है, क्रिकेट से। ठीक है, संस्करण था 60वां, विजेता रही दक्षिण क्षेत्र जिसके कप्तान थे हनुमान विहारी, और उप विजेता पश्चिम क्षेत्र। ठीक है, दिलीप ट्रॉफी 2023-24 क्रिकेट से संबंधित है, संस्करण 60वां था, विजेता दक्षिण क्षेत्र जिसके कप्तान थे हनुमान विहारी, और उप विजेता पश्चिम क्षेत्र। और ये करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है, नानक क्लासेज ऐप के अंदर ये टेस्ट सीरीज भी आप ले सकते हो। डेली, वीकली, मंथली इसमें टेस्ट है, और हर मंथ की पीडीएफ इसमें उपलब्ध है। आप पीडीएफ से भी अध्ययन करके और इसको पढ़ सकते हो, जितना आपके पास समय बचा है उस समय का अध्ययन कर सकते हो। आरएस प्री के बाद मेंस में भी काम आएगी, राजस्थान के हर एक एग्जाम में करंट अफेयर्स है। तो नानक क्लासेज ऐप गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आईसीसी विश्व क्रिकेट टेस्ट चैंपियनशिप 2021 से 23, देखो 50 ओवरों का जो एक दिवसीय मैच होता है वो अभी स्टार्ट होने वाला है, होगा विश्व कप। T20 विश्व कप हुआ, और एक अब स्टार्ट हो चुका है टेस्ट चैंपियनशिप। टेस्ट की चैंपियनशिप लंबी चलती है, देखो 2-2, 3-3 साल चलती है, और लास्ट में जो एक विजेता हो जाता है वो ये चैंपियनशिप ले जाता है। तो आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जो 2021 से 23 वाली है, उसकी विजेता रही ऑस्ट्रेलिया, जीता 209 रन से, और किसको हराया, भारत को। जहां जहां भारत का नाम आएगा, चाहे वो उप विजेता में हो चाहे विजेता में, हमें उसको देखना ही देखना है। भारत के कप्तान रोहित शर्मा, और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंग्स। ये तस्वीर आप देख सकते हो, ऑस्ट्रेलिया विजेता जश्न मनाते हुए टेस्ट चैंपियनशिप की गदा के साथ। संस्करण था इसका दूसरा, सबसे बड़ी बात देखो दूसरा ही संस्करण, इससे पहले प्रथम संस्करण हुआ था और उसका विजेता न्यूजीलैंड रहा था, और उप विजेता फिर भारत रहा था। तो यहाँ भी भारत, यहाँ भी भारत, यहाँ पहले संस्करण में विजेता न्यूजीलैंड और दूसरे में ऑस्ट्रेलिया, जीता 209 रन से, कप्तान रोहित शर्मा भारत के, और ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंग्स। तो ये आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2021 से 23 वाली। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 आयोजन भारत में होगा अब की बार। ठीक है, फाइनल मैच होगा अहमदाबाद, 19 नवंबर 2023 को फाइनल होगा, और अहमदाबाद में स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, मोटेरा के अंदर जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है उसके अंदर होगा। कुल टीम 10, और इसके ब्रांड एम्बेसडर देखो शाहरुख खान को बनाया गया है। तो ये अब आपका एग्जाम होते ही यही आपको सबसे पहले मिलेगा, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप
जो 50 ओवरों का होता है। हमारा देश भारत मेजबान है इसका। फाइनल मैच अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में होगा। कुल टीमें 10, ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान। आईपीएल, इसका तो गजब का नाम आईपीएल। और आईपीएल का नाम सुनते ही आपको अब आरपीएल भी याद आने लग गया होगा। आरपीएल राजस्थान प्रीमियर लीग हाल ही में हुआ है, जिसमें जयपुर इंडियंस जीती है जोधपुर सनराइजर्स को हराकर। ठीक है, शुरुआत जोधपुर के बरकतुल्ला खान स्टेडियम से हुई और अंतिम जो मैच हुआ था स्वाभिमान सिंह स्टेडियम में हुआ था। टोटल 6 टीमें, आरसीए के अध्यक्ष वैभव गहलोत और इसके ब्रांड एम्बेसडर थे कपिल देव। ठीक है, जरूर ध्यान रखना। तो आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग संस्करण था 16वां। अब की बार कौन सा था? 16वां। तस्वीर देख लो, ये पीली जर्सी किसकी है? महेंद्र सिंह धोनी वाली टीम की, यानी चेन्नई सुपर किंग्स है, वो जीती थी। विजेता चेन्नई सुपर किंग्स, महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे। उप विजेता गुजरात टाइटंस, जिसके कप्तान थे हार्दिक पांड्या। और फाइनल मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। देखो, विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है ये दर्शकों के हिसाब से। दूसरा बड़ा मेलबोर्न है ऑस्ट्रेलिया का, और तीसरा बड़ा अपना चोप गांव जयपुर में अनिल अग्रवाल स्टेडियम है, वो भी ध्यान रखना। सबसे मूल्यवान खिलाड़ी थे इसमें शुभमन गिल, सबसे मूल्यवान खिलाड़ी शुभमन गिल। फाइनल मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। उप विजेता गुजरात, विजेता चेन्नई। संस्करण 16वां आईपीएल 17। शुभमन गिल देखो सबसे मूल्यवान खिलाड़ी कैसे रहे, 17 मैच में 890 रन बनाए थे। इसके अलावा दो चीजें होती है, और एक होती है ऑरेंज कैप, सर्वाधिक रन बनाता है ना ऑरेंज कैप। आईपीएल का मजा लिया होगा आपने पूरा, जब सबसे ज्यादा रन बनाता है वो खिलाड़ी आता है, उसके पास ऑरेंज कैप होती है। और जो सबसे ज्यादा विकेट ले रहा और टॉप पे होता है, उसके पास पर्पल कैप होती है। ऑरेंज कैप यानी सर्वाधिक रन ये बनाए थे शुभमन गिल ने गुजरात के। और पर्पल कैप यानी सर्वाधिक विकेट लेने वाले थे मोहम्मद शमी, ये भी गुजरात के थे। इन्होंने 17 मैच में 28 विकेट लिए थे, और शुभमन गिल ने 17 मैच में 890 रन बनाए थे। एक खिलाड़ी चर्चा में, ठीक है, कुछ चर्चित खिलाड़ियों की भी चर्चा कर रहा हूं मैं। हरमनप्रीत कौर महिला क्रिकेटर है, विजडन के वर्ष 2022 में शामिल है। तस्वीर ये देख लो, हरमनप्रीत कौर भारतीय महिला क्रिकेटर है। और ये नीचे देखो सूर्य कुमार यादव, सूर्य कुमार यादव क्रिकेटर, विजडन एलमनेक का प्रमुख T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर चुनेगी। ये अलग अलग मंथ वाइज वगैरह और बहुत सारे अवार्ड होते हैं, तो इन्हें परफॉर्मेंस के आधार पर चुना जाता है। तो कौन? सूर्य कुमार यादव क्रिकेटर, विजडन एलमनेक का प्रमुख T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर चुनेगी। अब की बार खूब रन बनाए थे ना, क्या आईपीएल क्या T20, खूब सारे। महिला प्रीमियर लीग 2023, जैसे पुरुषों की प्रीमियर लीग होती है महिलाओं की भी होती है। विजेता मुंबई इंडियंस, हरमनप्रीत कौर, ये क्वेश्चन पेपर में आया था। अब की बार पता नहीं कौन से में। पहला प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता? मुंबई इंडियंस ने। और उप विजेता रही दिल्ली कैपिटल्स। ऑरेंज कैप, ऑरेंज कैप का मतलब सर्वाधिक रन बनाए, तो मैग लैनिंग ने बनाई थी, दिल्ली की कप्तान थी। और पर्पल कैप हेली मैथ्यूज मुंबई की थी। और ये तस्वीर देख लो, विजेता मुंबई इंडियंस, महिला प्रीमियर लीग 2023। एक ट्रॉफी होती है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2023। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो आपका उत्तर आएगा क्रिकेट। किससे? क्रिकेट से है। फिर दूसरा प्रश्न ये बनता है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी किस किस के बीच होती है? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होती है हमेशा, हर साल। विजेता भारत, एक साल ऑस्ट्रेलिया में होती है, एक साल भारत में होती है। अब की बार जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2023 हुई थी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, इसमें भारत है वो विजेता रहा। ईरानी कप या ट्रॉफी, इसका संबंध किस खेल से? क्रिकेट से। ये सारे जितने भी ट्रॉफी है ना, इनके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनका खेल कौन सा है? तो विजेता शेष भारत, उप विजेता मध्य प्रदेश। नोट, ईरानी ट्रॉफी रणजी विजेता व शेष भारत के बीच खेली जाती है हमेशा। ईरानी ट्रॉफी क्या है कि जो रणजी विजेता होता है पिछली साल का, उसको और शेष भारत की फिक्स टीम होती है, इन दोनों के बीच होता है। और अब की बार विजेता शेष भारत रहा था, ये शेष भारत चैंपियन है रहा। और आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स नाम से है, एक तो ऑफिशियल और दूसरा नानक क्लासेज शिव सर नाम से। इसमें आपको पीडीएफ भी प्राप्त होगी,
प्लस अब RS प्री के लिए स्पेशल क्विज चल रही है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान करंट अफेयर्स। ये क्विज का अध्ययन आप जरूर कर लें। यहाँ जो मैं मुख्य प्रश्न दे रहा हूँ उनकी वहाँ क्विज भी आपको प्राप्त होगी। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, दोनों टेलीग्राम के, ज्वाइन जरूर करना। T20 महिला ICC वर्ल्ड कप 2023, T20 महिला ICC वर्ल्ड कप 2023 संस्करण हुआ 8वां। तस्वीर देखो किसने जीती है, तस्वीर जीती है, और ये वर्दी आपको पता है ऑस्ट्रेलिया की, लिखा हुआ है ऑस्ट्रेलिया। संस्करण 8वां आयोजन हुआ था दक्षिणी अफ्रीका के अंदर। आयोजन कहाँ हुआ? दक्षिणी अफ्रीका में। विजेता ऑस्ट्रेलिया, छठी बार कंगारू जीते हैं, छठी बार कंगारू। उपविजेता दक्षिणी अफ्रीका। भारत सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार गया था, और भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर, भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर, भारत सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार गया। उपविजेता दक्षिणी अफ्रीका, विजेता ऑस्ट्रेलिया, आयोजन दक्षिण अफ्रीका, संस्करण 8वां ICC महिला T20 वर्ल्ड कप। रणजी ट्रॉफी 2022-23 संस्करण था 88वां। अब रणजी ट्रॉफी देखो, हर राज्य के खिलाड़ी इसमें टीम होती है, ये भी क्रिकेट से बहुत खास है। राज्यों के अंदर BCCI के द्वारा रणजी ट्रॉफी का आयोजन करवाया जाता है। प्रथम श्रेणी क्रिकेट कहते हैं इसको, प्रथम श्रेणी क्रिकेट। विजेता सौराष्ट्र दूसरी बार बना, और उपविजेता बंगाल। बंगाल के कप्तान थे मनोज तिवारी, और सौराष्ट्र के कप्तान थे जयदेव उनादकट। ठीक है, रणजी ट्रॉफी 2022-23 संस्करण 88वां, प्रथम श्रेणी क्रिकेट, विजेता सौराष्ट्र। अब ये सौराष्ट्र है ना, ये आगे ईरानी ट्रॉफी किसके साथ खेलेगी? शेष भारत के साथ खेलेगी। इससे पहले मध्य प्रदेश विजेता था, तो मध्य प्रदेश खेला। पहला अंडर 19 वर्ल्ड कप 2023, पहला अंडर 19 वर्ल्ड कप 2023। अंडर 19 यानी अंडर 19 वाले ही खेलते हैं इसके अंदर। आयोजन दक्षिण अफ्रीका में हुआ, विजेता भारत, कप्तान थी शेफाली वर्मा, और उपविजेता इंग्लैंड। ये देखिए, भारत ने ICC अंडर 19 वुमेन वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसको हराकर? इंग्लैंड को हराकर जीता। दृष्टिबाधित T20 क्रिकेट विश्व कप 2022। देखो, जो दिव्यांग खिलाड़ी होते हैं, दृष्टिबाधित, जो देख नहीं पाते, उनका भी क्रिकेट का मैच होता है, टूर्नामेंट होता है। तो विजेता भारत, उपविजेता बांग्लादेश। ठीक है, दृष्टिबाधित T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 ये आपके सामने। एक ट्रॉफी है विजय हजारे ट्रॉफी 2022। विजय हजारे ट्रॉफी भी किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। किसे? क्रिकेट से। विजेता सौराष्ट्र, कप्तान जयदेव उनादकट, और उपविजेता महाराष्ट्र। जरूर याद रखना, विजय हजारे ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023। अब देखो, टेनिस के टूर्नामेंट होते हैं साल में 4 बार, 4 टूर्नामेंट होते हैं टेनिस के। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन ओपन, और फिर USA ओपन। अभी ताजा USA ओपन हुआ है, तो चारों की कहानी बताऊंगा, कौन जीता। इनका क्वेश्चन फिक्स ही आता है, पुरुष एकल कौन जीता और महिला एकल कौन जीता। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 वर्ष का पहला ग्रैंड स्लैम, और टेनिस से संबंधित है, ये ध्यान रखना, टेनिस से संबंधित है। पुरुष एकल विजेता का खिताब जीता नवाक जोकोविच ने, सर्बिया के है ये। ठीक है, वर्तमान में बस इन्हीं का नाम गुजरा है, सर्बिया, नवाक जोकोविच। और महिला एकल का विजेता रही आयरना सबालेंका, बेलारूस की। आपको नाम ऐसे मिलेंगे क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। ये तस्वीर देखो, ये है नवाक जोकोविच, और ये है आयरना सबालेक, दोनों ऑस्ट्रेलिया ओपन। अब इसमें युगल, डबल युगल वो भी होते हैं, लेकिन वहां तक अपने जाने की जरूरत नहीं है। अगर एग्जामिनर पूछेगा तो पुरुष एकल और महिला एकल का खिताब। उसके बाद होता है फ्रेंच ओपन ग्रेट स्लैम 2023, साल का दूसरा ग्रेट स्लैम होता है। पुरुष एकल विजेता नवाक जोकोविच, फिर सर्बिया। ठीक है, फिर जीत गए। पहला एकल विजेता इक्का स्वियाटेक, पोलैंड। पुरुष एकल विजेता नवाक जोकोविच, दोबारा देखो, ऑस्ट्रेलिया ओपन भी जीता और फ्रेंच ओपन भी जीता। पहला एकल का खिताब जीता इग्गा स्वियाटेक, पोलैंड की, ये इग्गा स्वियाटेक पोलैंड की, और ये नवाक जोकोविच। एक जूनियर हॉकी विश्व कप एशिया कप 2023 हुआ था,
महिला और पुरुष दोनों टीमें भारत विजेता रही थी। ध्यान, विंबलडन चैंपियनशिप 2023 देखो आपके सामने एक बार फिर इसके अंदर। अब यहाँ नाम किसका नहीं आता? नवाक जोकोविच का नहीं आता। ये वर्ष का तीसरा ग्रैंड स्लैम है। इनका क्रम भी आपसे पूछा जाता है, पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है। तो तस्वीर से पहचान जाओ आप, और नाम सीधे सीधे दे रखे हैं। कार्लोस अल्कारेज जो स्पेन के, उन्होंने जीता। और महिला एकल का खिताब किसने जीता? मार्केटा वोंडरुसोवा ने जीता, जो चेक गणराज्य की। ठीक है, ये तीसरा है विंबलडन चैंपियनशिप 2023 वर्ष का तीसरा ग्रैंड स्लैम है। पुरुष एकल विजेता और महिला एकल विजेता यह है कार्लोस अल्कारेज। ठीक है, कहाँ के? स्पेन के। और ये आपके आगे मार्केटा वोंडरुसोवा चेक गणराज्य की। ठीक है, ये तस्वीर तस्वीर से आप पहचान जाना। उसके बाद देखिए यूएसए ओपन 2023 ताजा, अभी 3-4 दिन पहले ही इसका आयोजन हुआ है यूएसए ओपन का। तो यूएसए यानी अमेरिकी ओपन, अमेरिका ओपन साल का लास्ट, ये ध्यान रखना, साल का अंतिम ग्रैंड स्लैम कौन सा होता है? यूएसए ओपन। और टूर्नामेंट का 143वां संस्करण था। और फिर एक बार फिर देखो, टोटल 4 में से 3 नवाक जोकोविच जीता है। तो ये लाजमी है कि नवाक जोकोविच सर्बिया के, इनका क्वेश्चन आएगा पेपर में। और उधर महिला जो दिखाई दे रही है टेनिस खिलाड़ी, वो है पहला विजेता कोको गॉफ। कौन है? कोको गॉफ है, इनका पहला ग्रैंड स्लैम है। इन्होंने हराया किसको? अरेना सबालेंका को। ठीक है, ये दोनों याद रखना। इसमें नवाक जोकोविच ने किसको हराया? डेनिल मेदवेदेव, रूस वाले को हराया था। ये चारों के चारों मैंने ओपन करवा दिए। यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। फीफा की जुलाई 2023 में जारी फुटबॉल रैंकिंग में विश्व में भारत का स्थान 99वां आया है। नोट कर लेना, जब जब फीफा ने रैंकिंग जारी किए, क्वेश्चन आता ही आता है। फीफा की जुलाई 2023 में जारी फुटबॉल रैंकिंग में विश्व में भारत का स्थान 99वां है, एशिया में 18वां है, और भारतीय महिला फुटबॉल टीम 60वें स्थान। सेफ फुटबॉल 2023, सबसे पहले आपसे क्वेश्चन आएगा। सेफ सेफ किससे संबंधित है? फुटबॉल से। विजेता भारत 9वीं बार विजेता बना है। सेफ यानी साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। अनु रानी व किशोर जैना बाला फेंक की खिलाड़ी अलग से है। ठीक है, स्टार लगाए हुए ना, ये अलग से खिलाड़ी। बस इतना याद रखना। सेफ फुटबॉल 2023 भारत विजेता बना 2023 के अंदर 9वीं बार। और सेफ यानी SAFF साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, अनु रानी और किशोर जैना, यहाँ पे सेफ देख सकते हो 9वीं बार जीता, भारत चैंपियनशिप हुआ। अनु रानी व किशोर जैना भाला फेंक की खिलाड़ी हैं। लेबनान एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में इन्होंने क्या जीता? स्वर्ण पदक जीता। 25वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत का स्थान तीसरा रहा। भारत ने पदक जीते 27, 6 स्वर्ण, 12 रजत और 9 कांस्य। ठीक है, 6 स्वर्ण, 12 रजत, 9 कांस्य। 25वीं एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2023। चर्चित खिलाड़ियों में देखिए अंशुमन जिंगरन, अंशुमन जिंगरन तैराक है। क्या है? तैराक। ये देखो तस्वीर इनकी, तैराक। नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक बने। नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक बने हैं। और मैं आपको बता देता हूं, इसके अलावा भी बहुत सारे पर्सन हैं। ठीक है, छोटे मोटे। ये जो पुस्तक हमारी बाजार में उपलब्ध है नानक क्लासेस की, वस्तुनिष्ठ है। और जितने दिन 10-12 दिन है आपके पास, इसका बहुत अच्छे तरीके से 14 दिन के आसपास पढ़े, बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन कर सकते हो। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आराम से एक एक करके मंथ वाइज, यानी अगस्त से लेकर जनवरी तक का पूरा डाटा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान सब मंथ वाइज डाले हुए हैं। तो आप इसका अध्ययन जरूर करें, फटाफट मंगवा लें। अगर आप बाजार में या कहीं तो ऑफलाइन तो आपको मिल ही जाएगी बाजार में, नहीं तो ऑनलाइन सुविधा भी है। ऑनलाइन ये पुस्तक मंगाएं ताकि आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। ऑनलाइन के लिए मैं बता देता हूँ 80 580 22 001। इस पुस्तक की जो कीमत है 135 रुपये, क्योंकि मानचित्रावली इसमें फ्री है। 135 रुपये पे करके
और स्क्रीनशॉट डाल दें इस नंबर पे और अपना एड्रेस लिखा दें, क्योंकि सिर्फ डाक के माध्यम से हमारी पुस्तक जाती है, इसके अलावा हमारी कोई ई कॉमर्स की कोई सुविधा नहीं है। उसके अलावा जो भी होगा वो फ्रॉड होगा। डाक के माध्यम से इस नंबर पे 135 रुपये पे करके स्क्रीन डाल दो और अपना डाक का पूरा पता लिख दो, आपके पास घर पे जितनी जल्दी करोगे उतनी जल्दी पहुंच जाएगी। श्री हरि, नटराजन व ऋचा मिश्रा तैराक है। खिलाड़ियों के नाम याद रखने, ये इतने ज्यादा प्रसिद्ध नहीं है लेकिन छोटे मोटे पदक जीतते हैं तो ये खिलाड़ी आ जाते हैं। विराट कोहली ने 500वां मैच के साथ खेला वेस्ट इंडीज के खिलाफ। विराट कोहली ने अपना 500वां मैच खेला, ये है विराट। पद्मिनी राउत 49वीं राष्ट्रीय महिला शतरंज चैंपियनशिप जीती। पद्मिनी राउत ने 49वीं राष्ट्रीय महिला शतरंज चैंपियनशिप जीती है। रानी रामपाल हॉकी की खिलाड़ी है, नाम सुना आपने, रानी रामपाल हॉकी की खिलाड़ी है, क्यों चर्चा में है? रायबरेली के हॉकी स्टेडियम का नाम रानी रामपाल के नाम पर रखा गया है। रायबरेली, रायबरेली है जो, उसके हॉकी स्टेडियम का नाम रानी रामपाल के नाम पर रखा गया, नाम है रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ। ये देखो, रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ, ये नाम रखा गया। तो रानी रामपाल हॉकी की भारत की खिलाड़ी थी। चर्चित खिलाड़ियों में भवानी देवी का नाम सुना है, तलवारबाजी काफी चर्चा में है। एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता, ये देखो तलवार ले रखी है, और ये है भवानी देवी। विद्या रानी भारोत्तोलन की खिलाड़ी है। शैली सिंह है, लंबी कूद की खिलाड़ी है, एथलेटिक्स है। और नीरज चोपड़ा भाला फेंक, और नीरज चोपड़ा ने 7 अगस्त को ओलंपिक में पदक जीता था, स्वर्ण भाला, इसलिए 7 अगस्त को एथलेटिक्स। ठीक है, क्या? नीरज चोपड़ा भाला फेंक, शैली सिंह लंबी कूद एथलेटिक्स, विद्या रानी भारोत्तोलन। प्रवीण चित्रवेल ट्रिपल जंप एथलीट, प्रवीण चित्रवेल। और तस्वीर में देखो अमन सहरावत खिलाड़ी हैं। एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता इन्होंने। कौन सा स्वर्ण पदक जीता है एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में? जीता चानू, तस्वीर में देखो भारोत्तोलन के खिलाड़ी है। नाडा राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी एजेंसी ने 4 वर्ष का इन पे प्रतिबंध लगा दिया। और ये है डी गुकेश, शतरंज के खिलाड़ी। आजकल शतरंज के खिलाड़ी बड़ी चर्चा में है। ठीक है, बीसीसीआई ने घरेलू टूर्नामेंट में विजेता पुरस्कार राशि में वृद्धि की है। बीसीसीआई अपने राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी क्रिकेट जगत की सबसे बड़ी संस्था है बीसीसीआई। ठीक है, तो बीसीसीआई ने घरेलू जो टूर्नामेंट है उसमें पुरस्कारों की राशि में वृद्धि की। जैसे रणजी ट्रॉफी में अब 5 करोड़ रुपए मिलेंगे विजेता। ईरानी ट्रॉफी 50 लाख। ईरानी ट्रॉफी है उसमें 50 लाख रुपए। दिलीप ट्रॉफी 1 करोड़ रुपए। विजय हजारे ट्रॉफी 1 करोड़ रुपए। ठीक है, 1 करोड़ रुपए। और देवधर ट्रॉफी है उसमें 40 लाख रुपए। और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है 80 लाख रुपए। ये सारी जितनी भी ट्रॉफी है ये सारी किसी है क्रिकेट से संबंधित है, क्योंकि बीसीसीआई का नाम आते ही क्रिकेट। तो रणजी ट्रॉफी में अब विजेता को 5 करोड़ रुपए मिलेंगे। ईरानी ट्रॉफी 50 लाख, दिलीप ट्रॉफी 1 करोड़, विजय हजारे ट्रॉफी 1 करोड़, देवधर ट्रॉफी 40 लाख, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 80 लाख विजेता को मिलेंगे। आईबीए महिला वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023, उसमें कुछ खिलाड़ी हैं इनको याद रखना। नीतू गंगस स्वर्ण जीता, निखत जरीन स्वर्ण जीता, लवलीना बोरगोहन स्वर्ण जीता, और स्वीटी बुरा ने स्वर्ण जीता। यानी महिला वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 के अंदर इन खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीते। हीरो संतोष ट्रॉफी 2023 22-23 विजेता कर्नाटक विघ्नेश एनआर, भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर। लगा लो स्टार, ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब जब शतरंज के अंदर ग्रैंड मास्टर बने हैं उनका एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा ही पूछा है। तो विघ्नेश एनआर भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर बने। दीपा कर्माकर, ये तस्वीर देखो, दीपा कर्माकर की जिम्नास्टिक है। एटीए आईटीए यानी इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने
डोप टेस्ट में फेल होने पर 21 महीने का प्रतिबंध लगा दिया। ये खिलाड़ियों में सबसे बड़ी दिक्कत आती है। डोप टेस्टिंग जो नाडा है, वाडा है, आईटीए है, ये क्या है कि जब डोप टेस्टिंग बहुत प्रकार की खाने पीने से या कोई भी समस्या हो जाती है, इन पे लग जाता है, फिर इन प्रतिबंध लग जाता है, तो काफी समय तक ये खेल से बाहर रहते हैं, टूर्नामेंट नहीं खेल पाते हैं। तो दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक है, इनके साथ भी ऐसा हुआ है। विदित गुजराती शतरंज के खिलाड़ी है, प्रो शतरंज लीग में नॉर्वे मैग्नस कार्लसन को हराया। बहुत है, विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी शतरंज के नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन को हराया विदित गुजराती ने शतरंज के। कौस्तुभ चटर्जी 78वें ग्रैंड मास्टर बने हैं शतरंज के। निखित जरीन, ये है निखित जरीन जो पीछे मैंने दिखाया था, मुक्केबाज है, स्वर्ण पदक जीता। आदित्य शतरंज के खिलाड़ी है, चाहत अरोड़ा ये तैराक। तो ये चर्चित खिलाड़ियों को याद रखना। स्मृति मंधाना, तस्वीर देखिए कितनी गजब की, राजस्थान की सॉरी भारत की खिलाड़ी है स्मृति मंधाना, क्रिकेटर है, चर्चा में है। वुमेन प्रीमियर लीग की पहली नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी बनी। कौन है? स्मृति मंधाना, भारतीय क्रिकेटर। WPL यानी वुमेन प्रीमियर लीग की पहली नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन? स्मृति मंधाना। अक्षयदीप सिंह पैदल चाल के खिलाड़ी हैं। एशियाई 20 किलोमीटर रेस वॉकिंग के अंदर, वॉकिंग है ये, चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता। और ऐश्वर्या बाबू त्रिकूद खिलाड़ी है, नाडा ने प्रतिबंध लगा दिया। अभी मैं राजस्थान के खिलाड़ियों की अलग से चर्चा करूंगा, अलग से एक वीडियो लेके आऊंगा, क्योंकि कंफ्यूज न होता कि ये राजस्थान के किस जिले से है और है। तो ऐश्वर्या बाबू, अक्षयदीप सिंह, स्मृति मंधाना। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 5वां संस्करण हुआ था। यहां से एक आधा प्रश्न आ सकता है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 संस्करण 5वां, आयोजन मध्य प्रदेश, शुभंकर आशा एक प्रकार का चित्ता। प्रथम स्थान महाराष्ट्र का, सबसे ज्यादा पदक जीते महाराष्ट्र ने, जिसमें 56 स्वर्ण, 55 रजत, 50 कांस्य, 161 पदक जीते। किसने? महाराष्ट्र ने। चौथा स्थान आता है राजस्थान का, चौथा स्थान राजस्थान का, 19 स्वर्ण, 10 रजत, 19 कांस्य, टोटल 48 पदक। तो ये तो आपको याद रखना ही रखना है। राजस्थान का चौथा स्थान रहा, बड़ी छलांग लगाई, पिछले साल 11वें स्थान पे था, चौथे में अब 5वें संस्करण में चौथे स्थान पे आ गया, टोटल 48। टॉप पे रहा महाराष्ट्र, शुभंकर आशा चिता, आयोजन मध्य प्रदेश, संस्करण 5वां, खेलो इंडिया यूथ गेम 2023-22। देखो पहला संस्करण आयोजित हुआ था दिल्ली में, सबसे ज्यादा पदक जीते थे हरियाणा ने। दूसरा संस्करण हुआ था पुणे में, महाराष्ट्र ने सबसे ज्यादा पदक जीते। तीसरा संस्करण हुआ था गुवाहाटी में, महाराष्ट्र ने सबसे ज्यादा पदक जीते। चौथा संस्करण हुआ था पंचकुला में, हरियाणा में, हरियाणा ने सबसे ज्यादा पदक जीते। पांचवा चरण हुआ था मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र ने सबसे ज्यादा पदक जीते। तो ओवरऑल बात करें, 5 में से 3 बार हरियाणा महाराष्ट्र टॉप पे रहा है, एक बार हरियाणा, 2 बार हरियाणा रहा है और महाराष्ट्र। इन दोनों का दबदबा, और खिलाड़ी भी सबसे ज्यादा, कहीं भी टूर्नामेंट हो तो हरियाणा महाराष्ट्र के खिलाड़ियों का दबदबा रहता है खूब सारा। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023, ये नोट कर लेना भी, भारत के अंदर इसका आयोजन हुआ। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 आयोजन भुवनेश्वर ओडिशा। अपने यहाँ पे जूनियर, सब जूनियर, लगभग हॉकी के टूर्नामेंट लगातार यहाँ हो रहे हैं पिछले 2 साल से। संस्करण था 15वां, विजेता जर्मनी। भारत ने चौथी बार हॉकी विश्व की मेजबानी की है, ये नोट कर लेना, भारत ने चौथी बार हॉकी विश्व कप की मेजबानी की है। और जीती कौन सी टीम है? जर्मनी है। जर्मनी का जश्न देखिए तस्वीर में आप, बड़ा ही शानदार। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023। भारत के नए शतरंज ग्रैंड मास्टर, लगा लो स्टार, पक्का आएगा। और RS में तो खास करके भारत के नए शतरंज ग्रैंड मास्टर अंतिम बार 83 में बने हैं, क्योंकि ये प्रश्न पेपर में आ चुके हैं। तस्वीर देख लो, तस्वीर से याद भी रख लेना, ये है आदित्य S सामंत, 83 में ये आएगा प्रश्न। ये भारत के नए शतरंज ग्रैंड मास्टर 83 में आदित्य S सामंत, 82 में KV परनीत, 81 में सायंतन दास, 80 में विघ्नेश NR, 79 में प्रणेश M और 78 में कौस्तुभ चटर्जी।
इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, बड़ा गजब का प्रश्न है और एक प्रश्न पक्का आएगा। अच्छे तरीके से नोट ही कर लो इसको। फीफा वर्ल्ड कप 2022 संस्करण था 22वां, 22 शुभंकर लाइव, टीमें 32, मेजबान देश कतर, विजेता अर्जेंटीना, कप्तान थे लियोनेल मेसी और उप विजेता फ्रांस। फीफा वर्ल्ड कप 2022 संस्करण 22वां, शुभंकर लाइव, टीमें 32, मेजबान देश यानी आयोजन हुआ कतर के अंदर। आयोजन कहाँ हुआ? जहां आयोजन होता है वो होता है मेजबान। विजेता अर्जेंटीना, उप विजेता फ्रांस और ये टीम देखो अर्जेंटीना जश्न के माहौल। 23वां फीफा वर्ल्ड कप 2026 कहाँ होगा? देखो 22 में हुआ, 4 साल बाद होते हैं राष्ट्रमंडल खेल, ओलंपिक खेल, ये फीफा वगैरह 4 साल बाद होते हैं। तो 23वां फीफा वर्ल्ड कप 2026 कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका के अंदर होगा। और 21वां फीफा वर्ल्ड कप 2018 रूस में हुआ था, जिसकी विजेता कौन थी? फ्रांस थी। फीफा महिला विश्व कप 2023 संस्करण 19वां, आयोजन हुआ अभी ताजा अपडेट है ये तो, ठीक है। फीफा महिला विश्व कप संस्करण 9वां, ठीक है, 9वां संस्करण अभी ताजा हुआ है। आयोजन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंदर हुआ। विजेता स्पेन, ये नोट कर लेना, ये देखो विजेता स्पेन, स्पेन के खिलाड़ी जश्न में डूबे हुए, एक जश्न की फोटो देखो कितनी गजब है, एक जीत वास्तव में। और आपको जीतना है, मेहनत करनी है, अगले 12 से 14 दिन जो आपके पास है उनके लिए कड़ी मेहनत करनी है, रिवाइज करना है और फिक्स मैटर पढ़ना है। देखो आरएस के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। अब नानक क्लासेज ऐप में टेस्ट सीरीज भी हमारी चल रही है, उसका रिवीजन कर सकते हो। आपके पास सीमित समय, तो सीमित मैटर पढ़ना, ऐसे नहीं कि जो नहीं आता उसको भी अब खोल के छोड़ दो, वो नहीं पढ़ना। जो बिल्कुल आपके टच में है, जो चीजें अब करंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, एक बड़ा हिस्सा प्री क्लियर करवाने के लिए होगा। और मैं अगले जितने दिन बच गए आपके साथ जुड़ा हूं और निरंतर इसके साथ हम मेहनत करेंगे। बस ये क्लास पूरी बढ़िया तरीके से देखते रहना, जितनी मैं मेहनत करके इस इक्वेशन बना के लाऊं, अगर उतनी चीजें आपके याद रहेगी तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। विजेता स्पेन, उप विजेता इंग्लैंड, उप विजेता इंग्लैंड, फीफा फेयर प्ले अवार्ड जापान ने जीता। गोल्डन बूट जीता हिनाता मियाजावा, जापान की है। और गोल्डन बॉल जीती एंटाना बोनमती, स्पेन की, ठीक है। ज्यादातर इसका क्वेश्चन यही आएगा कि जीता कौन? स्पेन। 7वें एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 आयोजन चेन्नई हुआ, भारत में। विजेता भारत, ये देखिए तस्वीर, कुछ नज़ारे अलग ही है हमारी राष्ट्रीय खेल हॉकी के। उप विजेता मलेशिया, भारत ने मलेशिया को 4-3 से पराजित कर रिकॉर्ड चौथी बार खिताब जीता। सर्वाधिक गोल स्कोरर हरमनप्रीत सिंह भारत के कप्तान रहे। हरमनप्रीत सिंह, अब आपसे पूछ ले, हरमनप्रीत सिंह भारतीय हॉकी टीम के कप्तान है, सर्वाधिक गोल स्कोरर रहे, मलेशिया को हराया। विजेता भारत, 7वीं एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023। उसके बाद में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 आयोजन बुडापेस्ट, हंगरी में। नीरज चोपड़ा, लगा लो स्टार भाई, ये रे जाबाज खिलाड़ी, क्या फेंकते हैं जी? भाला फेंकते हैं जी, भाला यानी जेवेलिन थ्रो, दूसरा नाम जेवेलिन थ्रो। एक और रिकॉर्ड बना दिया, 88.17 मीटर भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता। नीरज चोपड़ा विश्व चैंपियन बनने वाले पहले भारतीय एथलीट बने हैं और जय जयकार हो रही है इनकी, किसकी? नीरज चोपड़ा। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप जो बुडापेस्ट हंगरी के अंदर हुई थी, स्वर्ण पदक जीता, किस खेल में? भाला फेंक। जरूर ताजा अपडेट है, ये चीजें आपको याद रखनी है। खेलो इंडिया महिला लीग, खेलो इंडिया महिला लीग नया नाम कर दिया अस्मिता महिला लीग। अस्मिता यानी अचीविंग स्पोर्ट्स मिलेस्टोन बाई इंस्पायरिंग वुमेन थ्रू एक्शन, ठीक है। खेलो इंडिया जो महिला लीग है उसका नया नाम क्या कर दिया? अस्मिता महिला लीग। और ये पुस्तक बाजार में ऑनलाइन उपलब्ध है। मैंने आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सारे करवा दिए, जो परीक्षा की दृष्टि से है, तस्वीर के साथ करवा दिए, फिर भी बच गए। इस पुस्तक के अंदर सारे उपलब्ध है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान वस्तुनिष्ठ जनवरी से दिसंबर। ये पुस्तक जरूर लेना, ऑफलाइन ऑनलाइन, बड़ी गजब की पुस्तक है, अध्ययन करोगे क्योंकि प्री आपको
पास करवाएगा। ये करंट या ना करंट का झटका जोर से लगेगा तभी काम बनेगा। मैं आपके साथ बना रहूंगा। आप निरंतर अध्ययन करें, वीडियो को शेयर कर दें ताकि आपके सहपाठी को भी लाभ हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।